बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में किफ़ल नामी एक शख्स रहता था जो हमेशा रात दिन बुराई में फंसा रहता था। कोई स्याहकारी ऐसी ना थी जो उससे छोटी हो, नफ्स की कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो उसने पूरी ना की हो। एक मर्तबा उसने एक औरत को 60 दिनार देकर बदकारी के लिए आमादा किया। जब वो तन्हाई में अपने बुरे काम के इरादे पर मुस्ताद होता है तो वो नेक बख्त बेद लर्जा की तरह थराने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कलेजा बांसों उछलने लगता है। केफल हैरान होकर पूछता है कि इस डर, खौफ, दहशत और वहशत की क्या वजह है। पाक बातिन शरीफुल नफ्स बाइस्मत लड़की अपनी लड़खड़ाती जबान से भरी हुई आवाज में जवाब देती है, मुझे अल्लाह के अजाबों का ख्याल है। इस ज़बू काम को हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये फ़ेल बद हमारे मालिक ज़ुल जलाल के सामने ज़लीलो रुसवा करेगा। मनम हकीकी मौसन कदीमी की ये नमक हराम है। वल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह की नाफरमानी पर जुरत ना की। हाय हाजत और फ़क्र फाका, कम सबर और बेइस्तक़लाली ने ये रोज़ बद दिखाया कि जिसकी लोंडी हूँ उसके सामने उसके देखते हुए उसकी नाफरमानी करने पर आमादा होकर अपनी इस्मत बेचने और अछूते दामन पर धब्बा लगाने पर तैयार हो गई। लेकिन ए किफल बाखुदाए लाइजाल, खौफुल्लाह मुझे खुलाए जा रहा है। उसके अजाबों का खटका कांटे की तरह खटक रहा है। हाय आज का 2 घड़ी का लुत्फ सदियों खून थकवाएगा और अजाब इलाही का लुकमा बनवाएगा। ए किफल, अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ और अपनी और मेरी जान पर रहम कर। आखिर अल्लाह को मुंह दिखाना है। उस नेक निहाद और पाक दामन और इस्मत दबाब खातून की पुर असर और बेलोस मुखलिसाना सच्ची तकरीर और खैर सवाबी ने किफल पर अपना गहरा असर डाला। और चूंकि जो बात सच्ची होती है दिल ही में अपना घर करती है, निदामत और शर्मिंदगी हर तरफ से घेर लेती है और अजाब इलाही की खौफनाक शक्लें एकदम आंखों के सामने आकर हर तरफ से हत्ता के दरो दीवार से दिखाई देने लगती हैं। जिस्म बेजान हो जाता है, कदम भारी हो जाते हैं, दिल थरा जाते हैं। सो ऐसा ही किफल को मालूम हुआ। वो अपने अंजाम पर गौर करके अपनी स्याहकारियां याद करके रो दिया और कहने लगा, है पाक बाज औरत, तू महज एक गुनाह वो भी ना करदा पर इस कदर किब्रियाए ज़ुल जलाल से लर्जा है। हाय मेरी तो सारी उम्र अपनी बदकारियां और सह अमालियों में बसर हो गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने आमाल नामे को भी स्याह कर दिया। खौफुल्लाह कभी पास भी ना भटकने दिया, अज़ाब इलाही की कभी भूले से भी परवाह ना की। हाय मेरा मालिक मुझसे गुस्से होगा, उसके अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे, जहन्नम की गैज़ो गज़ब और कहर आलूदा निगाहें मेरी तरफ होंगी, मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतज़ार में होंगे। मुझे तो तेरी निस्बत ज़्यादा डरना चाहिए, ना जाने मैदान हश्र में मेरा क्या हाल होगा। ए बुजुर्ग औरत, गवाह रहे, मैं आज से तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा रब की नाराज़गी का कोई काम ना करूँगा, अल्लाह की नाफरमानियों के पास ना भटकूँगा। मैंने वो रकम तुम्हें अल्लाह के वास्ते दी और मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज आया। फिर गिरियाजारी के जनाब बारी ताला तौबा इस्तग़फ़ार करता है और रो रो कर आमाल की स्याही धोता है। दामन उम्मीद फैलाकर दस्ते दुआ दराज करता है कि या इलाहल आलमीन, मेरी सरकशी से दरगुजर फरमा, मुझे अपनी दामन अफूमी में छुपा ले, मेरे गुनाहों से चश्म पोशी कर, मुझे अपने अजाबों से आज़ाद कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह को लोग देखते हैं कि उसके दरवाजे पर कुदरतन लिखा हुआ है, इन्नल्लाह कद गफ़रल किफ़्ल, यानी अल्लाह ताला ने किफ़्ल के गुनाह माफ़ कर दिए।
فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دروازے پر یہ عبارت نہ لکھ دی جاتی تو لوگ اس کی لاش کو دفن نہ کرتے اور پتھر مار مار کر حلیہ خراب کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جاؤں، نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کے جنازے اور کفن دفن کا انتظام بھی کروایا۔